कुंभ राशि वालों, बोल कालों के काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों, दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में यह भी बताएंगे कि कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस और व्यापार के सिलसिले का प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। अगर आपकी भी है कुंभ राशि और आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो सुविधा को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आज भगवान नारायण का भार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और कॉन सर्व करें। चलिए दोस्तों, आज आपका दिन बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। दोस्तों, आज आपको सफलता मिलने का उपाय बताने जा रहे हैं। हनुमान मंगल के इष्ट देव हैं और अगर उनकी उपासना की जाए तो मंगल मजबूत होता है। नीचे दिया हनुमान मंत्र रोज नहाने के बाद कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। मंत्र का जप करते हुए सामने हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रख लें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत लाभदायक रहता है और आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा और आप सुखी से रहने लगेंगे। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है, कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हर्श्च न हि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिल जगत परिपालनाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु नाशाय। अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास, शशि आज का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र, सूर्यदेव राशि, सूर्य मिथुन राशि में है, अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी, मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, वो को हिम्मत वाली स्त्री देखने पर श्री भले ही कमजोर दिखे, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से खुद को, अपने परिवार को बचा सकती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को एक पिता की तरह संरक्षक करती है और ये पुरुषों को भांता है। यह एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर पुरुष में न भी हो तो घर की स्त्री हालात का सामना डटकर करेगी। समझदारी बुद्धिमानी एक बात है और समझदारी दूसरी एक समझदार। श्री कभी अपने साथी को मुश्किल में नहीं डालती है और हमेशा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी स्त्री को पुरुष पसंद करते हैं और जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। भावुकता, भावुक होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और इसे स्त्रियों को कमजोरी भी बताया जाता है, लेकिन एक धावक स्त्री ही सही फैसले ले सकती है। ऐसी स्त्री स्वार्थी नहीं होती और पूरे परिवार के बारे में सोचती है, इसलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने में पीछे नहीं हटे। तो दिशा में की नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ती जान लेते हैं का कुंभ राशिफल। आज परिवार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अपनी मां से आज कोई खास बात करेंगे जिससे दिल में शांति का एहसास को, काम को लेकर किए गए प्रयास सफल साबित होंगे
और आपको अपने कार्यालय के काम को कहीं जाने का ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़े और जीवन साथी आपके काम में आपको मदद भी देगा। जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के प्यार में रंगे नजर आएंगे और काफी रोमांटिक फील करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके सीने में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने या तैयार रहें। पेंटिंग में पड़े काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन साथी को लेकर कहीं डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपका जीवन साथी गुस्सा लगता है तो उसे खुश करने के लिए नए कपड़े उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव हो सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर ले लें। आज का दिन परिवार वालों के नाम आप करेंगे, अच्छा खाएंगे और खूब आराम करेंगे। इसी के साथ यदि कोई मकान खरीदने की योजना है तो आप उसके बारे में आगे बांध बड़े ही जीवन साथी की समझदारी आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगी और परिवार के मामलों का अच्छा खासा हस्तक्षेप होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्यार के में काफी खुश नजर आएंगे और आज के दिन गुण के साथ एंजॉय करने में बिताना पसंद करेंगे। आज खाली समय में रखा होगा। वहीं इंसान भगवान के मन मंदिर में बसा रहता है और उनके साथ भगवान हमेशा देता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो मजाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के माध्यम से बनाई गई है और यह बहुत ही खास है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा भी मिस न करें, क्योंकि यदि आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को ऐसी बदलेगी जो आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगे। सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं कर लाकर आपको देगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी है। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता ही बातों को एक एक करके नोट कर लेना है। अभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, मंदिर में देवी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है। लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी,
या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिकाखिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्यदेव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के, माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं, अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो दोस्तों। हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहें। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं, इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है। लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं,
और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेह ही क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब एक ही है, बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं। क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया, और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिला कर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है। अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा। क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है, चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो।
पूजा होनी चाहो तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा। यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है, उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनें। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है। इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे शुद्ध हो और टूटे फूटे न, कभी चावल एक जैसे हो। कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा चौकोर का, इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का। सिक्का चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आंशिक रूप से शादी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उसके पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या चलाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी ही, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में तुलसी की लकड़ी भी सूख कर टूटती रहती है। तो आपको देखना है कि आपके घर में जो तुलसी मैया है, उनकी कोई एक ऐसी लकड़ी पहली जो सूख चुकी है। ये पहले से ही सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके घर में रखी है। तो आप हो साथ छोटी छोटी टुकड़ी उस तुलसी की लकड़ी के इकट्ठे करने हैं, और उसके ऊपर आपको रुई लपेटने, और रुई लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा या फिर मौली लपेट लेनी है। अब इसे आपको गाय के घी में अच्छी तरह से तौबा कर रख लेना है। अब आपको इसी को उस मिट्टी के दीपक जलाना होगा। याद रखें कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त से पहले पहले आपको इस उपाय को करना होगा। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इस उपाय को भी न करें। इस उपाय का सर्वोत्तम परिणाम आपको एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन प्राप्त होता है। फिर भी आप इस उपाय को किसी भी दल कर सकते हैं, जिनका कोई विशेष विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता है। बस इस क्रिया का विधान देखने को अवश्य मिलता है। बेहद शक्तिशाली क्रिया है यह, और आपको यह करनी है, और उसके बाद आप उसके परिणाम तुरंत दूसरे ही दिन से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनें कि अब आपको करना क्या है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको मंदिर में पहुंचना है, और भगवान की गर्भगृह के बाहर मुख्य दरवाजे पर आपको बैठ जाना है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है। अब उसके ऊपर आप जो छोटी सी प्लेट स्टील की होगी या कोई भी पेड़ हो सकती है लेकर गए हैं, उसे आपको रख देना है, और उस प्लेट के ऊपर आपको वह मिट्टी का दीपक रखना है। और मिट्टी के दीपक में आप जो घर से बनाकर ले गए हैं, तुलसी मैया की सूखी लकड़ियों की बातें जो गाय के घी में डूबी हुई आप घर से लेकर गए हैं, उन बत्तियों को आप उस दीपक में रख देना है, और थोड़ा सा घी और डाल देना है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी याद करना है, और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा में इस क्रिया को करने जा रहे हैं, और मां वृंदा माता तुलसी से बना हुआ दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी इंसान इस क्रिया को करता है, उस इंसान के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही विशेष और अनंत कृपा बरसने लगती है। याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था, अभी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजों का मुझे प्रसाद चलाता है, भोग लगा आता है, या दीपक जलाता है, या तुम्हारी सेवा करता है, उस इंसान पर हमारी आजीवन कृपा रहती है, अनंत कृपा बनी रहती है। यह वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को दिया था। तो अब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित किया। अब वहां पर ही बैठे बैठे, जब तक कि वह दीपक जल रहा है, आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हां दोस्तों,
इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आप अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचें कि क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई जरूरत है भी। आप अब जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उनमें आपकी सफलता तो तय है, लेकिन यह किसी और को तय करने दें कि आपको करना क्या है। आज आप दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है, तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। लव मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज। कुंभ कैरियर और धन राशिफल। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साहिक समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले मानसिक रूप से मजबूत हैं और अपने इरादों में अडिग हैं, तो कोई भी षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सतर्क रहें, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमेशा आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो आपके माता पिता को तो खुशी होती है कि उनका बेटा या बेटी तरक्की कर रहा है, लेकिन घर के अन्य रिश्तों जैसे अंकल, आंटी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, इनमें से कोई न कोई ऐसा होता है जो आपकी इस प्रगति से खुश नहीं होता। वे खुद के बच्चों को आपसे आगे देखना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा होती है कि आप उनके बच्चों के पीछे रहें और आपके नाम से ज्यादा उनके बच्चों का नाम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोह, विशेष रूप से बच्चों का मोह और प्रतिष्ठा का मोह, रिश्तों की डोर के सामने कमजोर साबित हो जाता है। आपने मेहनत से जो भी मुकाम हासिल किया है, उससे आप कई मामलों में उनके बच्चों से आगे हैं। लेकिन यह सच है कि जब बात प्रतिष्ठा, पैसा और नाम की आती है, तो रिश्तों की अहमियत कहीं पीछे छूट जाती है। यही आपके जीवन में हो रहा है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सफलता की ऊंचाई छूते हैं, तब आपके अपने ही लोग आपकी इस प्रगति से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, और इसी डर से वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें, इसलिए वे तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटके का सहारा लेते हैं ताकि आपको सफलता से दूर रखा जा सके। अब यह सवाल उठता है कि वह इंसान कौन है जो आपके खिलाफ यह सब कर रहा है। हम इस वीडियो के आगे के भाग में उसका नाम और उसकी पहचान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि आप इस तरह की नकारात्मकता से बच सकें। सबसे पहली सावधानी यह है कि आपको अपने माता पिता के अलावा किसी और रिश्ते पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से बचें। अक्सर ऐसा होता है कि जब पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर होते हैं, तो लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपकी तरक्की से जलन रखने वाले लोग आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब तक आप उनकी मदद कर रहे हैं, तब तक वे आपके साथ हैं। लेकिन जिस दिन आपने उनकी मदद करना बंद कर दिया या उनसे किसी तरह की सहायता मांगनी शुरू कर दी, उसी दिन वे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। यह एक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है।
जिन रिश्तों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वे ही आपको धोखा दे सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आपके जो रिश्तेदार अभी आपके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं वे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी न किसी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी अन्य तरह की सहायता। लेकिन अगर आपने यह सहायता बंद कर दी तो ये रिश्तेदार आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, आपको कॉल तक नहीं करेंगे। ऐसे में उन पर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। आपकी एक और आदत है जिसे बदलने की जरूरत है। आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। आपका स्वभाव सरल और भोला है और इसी कारण लोग आपका फायदा उठाते हैं। लोगों को पता होता है कि अगर वे आपके सामने कुछ गिड़गिड़ाएंगे या थोड़ी सी भावुक बातें करेंगे तो आप उनका काम खुशी खुशी कर देंगे। ये बात लोग भली भांति जानते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। जब भी किसी को अपना काम करवाना होता है तो वे इसी चालाकी का सहारा लेते हैं और आप उनकी इस चाल में फंस जाते हैं। अब जब आपको यह समझ में आ गया है कि लोग कैसे आपका फायदा उठा रहे हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं, अपनी आदत में बदलाव लाएं और यह सीखें कि कब और कैसे ना कहना है। जब लोग आपकी सरलता का फायदा उठाते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को समझें और अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने वालों से दूर रहें। यह भी जान लीजिए कि जब आप किसी पर अत्यधिक विश्वास करते हैं तो वही व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। आप अपने जीवन में यह अनुभव जरूर कर चुके होंगे कि जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वे ही आपको धोखा देने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने करीबी रिश्तों को लेकर सतर्क रहें और उन पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। रिश्तों का महत्व तभी तक है जब तक आप किसी को किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप यह देना बंद कर देते हैं तो यही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इन संबंधों को समझें और जरूरत से ज्यादा भावुक न हों। रिश्तों का मायाजाल अक्सर आपको उलझा सकता है और यही कारण है कि आपको इस जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता। अब यह बात भी सही है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो वे आपको पसंद करते हैं, लेकिन यह पसंद तभी तक है जब तक वे आपसे कुछ हासिल कर रहे हैं। जिस दिन आपने यह देना बंद कर दिया उसी दिन वे लोग आपकी आलोचना करना शुरू कर देंगे।